आज हम जो मूल्य करने जा रहे हैं वो है ईमानदारी। आपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप रहना ईमानदारी कहलाता है। ये एक व्यक्तिगत विशेषता है जिसे परिभाषित करना वास्तव में कठिन है। ईमानदारी का मतलब है सही काम करना जब कोई आपकी ओर नहीं देख रहा हो। ये मनुष्य के लिए एक मौलिक मूल्य है। ईमानदारी के साथ कार्य करने का अर्थ है जीवन में अपने सिद्धांतों को समझना, स्वीकार करना और उनके अनुसार जीना। ईमानदारी, निष्पक्षता और शालीनता इस मूल्य का वर्णन करने के लिए साथ साथ चलती हैं। ईमानदारी को मूल्य के रूप में अपनाने या अपनाने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार और बेईमानी से परे होते हैं। ईमानदारी से कार्य करने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है और इसीलिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा के बीच का संबंध अविश्वसनीय रूप से आपस में जुड़ा हुआ है। ईमानदार लोगों का हर जगह सम्मान किया जाता है क्योंकि वे नैतिक और नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। ये लोग आमतौर पर ईमानदार और भरोसेमंद माने जाते हैं। वे जो कहते हैं उसके लिए लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, तब भी जब लोग सार्वजनिक जांच या नजर के अधीन नहीं होते हैं। वे अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों का पालन करते हैं। बंद दरवाजे के पीछे भी वे हमेशा सही काम करते रहते हैं। वे विनम्र होते हैं, ईमानदार होते हैं और दूसरों के समय को महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत ईमानदारी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। हालांकि कोई इसे माप नहीं सकता। तुलसी गौड़ा कर्नाटक राज्य के होन्नाली गांव अंकोला तालुक से एक भारतीय पर्यावरणविद हैं। उन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की वो देखभाल भी करती हैं। उनके काम को भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तुलसी गौड़ा को पौधे और जड़ी बूटियों की विभिन्न प्रजातियों के विशाल ज्ञान के कारण जंगल का विश्वकोश भी कहा जाता है। कोई औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद पद्मश्री एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट तुलसी गौड़ा ने 40,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं ताकि प्रकृति जीवित रह सके। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वो केवल 2 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी माँ के साथ एक स्थानीय नर्सरी में काम करना शुरू कर दिया था। गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई और जब वो किशोरावस्था में भी नहीं थी तब उनकी शादी हो गई थी। गौड़ा ने पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय योगदान दिया है और हजारों पेड़ लगाए हैं। वो एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में वन विभाग में शामिल हुई, जहां उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया। बाद में उन्हें विभाग में एक स्थायी नौकरी की पेशकश की गई। वो 70 वर्ष की आयु में 15 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो गई। उन्हें धारवाड़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। मामलों को देखें और उन्हें गहराई से समझें। कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उन्हें आजमाएं, लेकिन निश्चित रूप से प्रोजेक्ट में शामिल जरूर हों। जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसे ईमानदारी से करें और पोर्टल पर सबमिट कर दें। 2 चीजें होंगी, एक तो आप अपने लिए मूल्यों को आत्मसात करेंगे और अधिक दृढ़ता से और अपने पूरे जीवन में मूल्य को शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे, और 2 आप सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए हेमा अवार्ड्स जीत सकते हैं और उससे भी ऊपर विश्वविद्यालय क्रेडिट।
आपको तहे दिल से अग्रिम बधाइयां। नमस्कार युवा मित्रों। तो आपने मामले देखे होंगे, उन्हें जाना होगा और समझा होगा कि वो क्यों है और वो क्या है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं और आपने 2 मामले देखे। वे क्या दर्शाते हैं? ईमानदार लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। वे बहुत ईमानदार होते हैं। क्या आप उनमें से हैं? क्या आप जो देखते हैं या कहते हैं उस पर कायम रहते हैं? क्या आप अपने विश्वासों पर कायम हैं और आसानी से दूसरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं? अगर ये लोग कुछ भी गलत नहीं करते हैं, तो ये लोग कभी भी सॉरी या माफी किसी से नहीं मांगेंगे। ये किरदार कामकाज की जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब कोई संगठन आप पर भरोसा करता है और आपको नौकरी देता है। आप शायद कभी-कभी एक टीम में या कभी अकेले काम करते होंगे। जो कुछ भी हो, आपका एक ही रंग है और वो रंग है ईमानदारी और विश्वास का। आप जो है उसके लिए नियोक्ता आपका सम्मान करेगा। अधिक से अधिक जिम्मेदार नौकरियां आपके पास आएंगी और आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास ये गुण है, तो आप एक टीम लीडर बन सकते हैं या किसी बड़े पद पर बैठ सकते हैं। और यदि आपके पास ये गुण है, तो आपको अपनी काम से जबरदस्त समर्थन भी मिलेगा। आपके लिए 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी चुन सकते हैं। 4 घंटे का वास्तविक कार्य आपको करना है, जैसे कि विभिन्न लोगों से मिलना, डेटा एकत्र करना, उनका इंटरव्यू लेना, वीडियो बनाना, दस्तावेज लिखना आदि। सामूहिक कार्य के लिए टीम की योजना बनाना, टीम के प्रत्येक सदस्य को क्या करना चाहिए, कौन नेतृत्व करेगा आदि विवरण दिए गए हैं और उन्हें अपलोड किया गया है। अपने कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसर से मार्गदर्शन लें और प्रोजेक्ट को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने का प्रयास करें, ताकि वो एक प्रभाव पैदा कर सके। आपके पास तकनीक है, आपके पास कौशल है, आपको रुचि भी है और सबसे बढ़कर आप एक सच्चे इंसान हैं। आप साहसी व्यक्ति हैं। उन्हें दस्तावेज करें, वीडियोग्राफ करें और अपलोड कर दें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़े।